नमस्कार, मैं राजेश कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज एमएस एक्सेल का 10वां क्लास है। इस क्लास में हम जानेंगे फार्मूला रिबन टैब के बारे में। तो फार्मूला रिबन टैब का यह पहला पार्ट है। इसके बाद आपको पार्ट दूसरा दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का टॉपिक है फार्मूला रिबन टैब। इसके पहले के वीडियो में होम रिबन टैब, इंसर्ट रिबन टैब और पेज लेआउट रिबन टैब का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोग नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखिए। तो आज चलिए हम लोग चलते हैं फार्मूला रिबन टैब पर। फार्मूला रिबन टैब पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका फंक्शन लाइब्रेरी ओपन हो जाता है। ठीक, अब फंक्शन लाइब्रेरी में आपका बहुत सारे फार्मूले दिए होते हैं। जैसे आपका ऑटोसम का है, यूज रिसेंटली है, इसके बाद फंक्शन का है, लॉजिकल है, टेस्ट है। तो ऐसे बहुत सारे फार्मूले दिए हैं। इनमें से हम कुछ फार्मूला आज हम यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपका इंसर्ट फंक्शन। तो इस ऑप्शन के द्वारा क्या होता है, तो इंसर्ट फंक्शन में जो फार्मूला आपका यहाँ दिया है वो इंसर्ट फंक्शन में एक ही जगह दे दिया, वहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए यूज करके हम लोग देखते हैं। तो मैंने कुछ डेटा ले लिया है। देखिए कुछ इस तरह आप डेटा बना लीजिएगा। मैंने मार्कशीट बना लिया है। अब इस पर हम करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हमको सम करना नहीं, जोड़ना है टोटल पे। ठीक है, तो यहाँ कर्सर रखते हैं और इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका एक विंडो ओपन हो जाता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कैटेगरी चूज करना है। तो यहाँ से मैंने कैटेगरी ले लिया। अब जो भी आपको लगाना, जैसे मैंने सम, तो सम पे क्लिक कर दिया और यहाँ से ओके करेंगे। तो ओके करेंगे तो फिर आपके सामने एक विंडो आ जाता है। आपको हिंदी से लेकर सोशल साइंस तक आपको सेलेक्ट कर देना है। और सेलेक्ट करने के बाद तो देखिएगा यहाँ भी दिखा दिया 361, यहाँ भी दिखा दिया है। तो इसके बाद सिंपल आपको ओके कर देना है। तो ओके करेंगे तो देखिए आपका जोड़ कर ये दे दिया। अब इसको यहाँ पकड़िएगा और नीचे की तरफ ऐसे कर दीजिएगा तो सबका सम करके दे देगा। तो ये फार्मूला आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप ऑटो सम पे भी जाएंगे तो यहाँ सम का फार्मूला मिलेगा। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं ऑटो सम। अगला ऑप्शन आपका ऑटो सम। अब इसमें आपका दिया है एवरेज। तो मान लिया जाए आपको एवरेज निकालना है इसका, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ कर्सर रख दीजिए और आ जाइए ऑटो सम पर और यहाँ से आपको एवरेज सेलेक्ट करना है, एवरेज पर। ठीक है, एवरेज पर सेलेक्ट करेंगे तो देखिए आपका आ गया है सेलेक्ट करने के लिए। तो सिंपल आपको यहाँ से लेकर जितना आपको एवरेज निकालना है तो टोटल आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और टोटल सेलेक्ट करने के बाद इंटर मार देना है। तो देखिए इसका जो एवरेज, यानी इसका एवरेज जो निकल कर आया है वो 64.4.6 एवरेज है। ठीक है, इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। फिर आपका इसी में अगला है मैक्स, यानी सबसे बड़ी संख्या, मैक्सिमम, यानी इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपको निकालना है। तो ऑटो सम पे जाएंगे और मैक्स पर क्लिक कर देना है ऐसे। ठीक है, और जितना आपको निकालना है उतने को आप सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरह से। और सेलेक्ट करने के बाद आपको सीधा कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देना है। तो इसमें सबसे बड़ी आपकी संख्या 96 है। देखिए जूम कर दे रहा हूँ, सबसे बड़ी आपकी संख्या है 96। यानी कहाँ से मैंने देखा, हिंदी से लेकर और यहाँ तक मैंने देखा, इसको टोटल को छोड़ दिया है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपका 96 दिखा रहा है। अब अगला आपका मीन, यानी सबसे छोटी संख्या। तो इस पर आपको जाना है और मीन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक, अब मीन पे क्लिक करेंगे तो आपको सेलेक्ट करना है जहाँ से आपको देखना है। तो हिंदी से लेकर मैं सोशल साइंस तक सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद सीधा कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर दीजिए। तो इनमें जो सबसे छोटी संख्या आपका है 13, आप नोटिस करके इसको वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आपका अगला है काउंट नंबर। तो फिर आपको जाना है ऑटो सम पर और यहाँ से आपको करना है काउंट नंबर पे क्लिक। ठीक है, काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे, फिर आपको देना है उसका एड्रेस देना, यानी कहाँ से कहाँ तक आपको काउंट करना है। तो मैं हिंदी से लेकर और यहाँ टोटल तक पूरा काउंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया इंटर। तो टोटल आपने 60 वर्ड लिखा है, जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए टोटल आपका 60 वर्ड आया है। ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ से किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और मैंने ये सीरियल नंबर को छोड़ दिया। अगर इसको करता तो ये भी काउंट कर देता। सिर्फ ये टेक्स्ट, यानी जो नाम लिखे इसी को छोड़ देता और सबको काउंट करके बता देता। चलिए देख लीजिए, इसको मैंने किया डिलीट। अब डिलीट करने के बाद फिर यहाँ कर्सर रखते हैं और ऑटो सम पे जाते हैं। ठीक, ऑटो सम पे जाने के बाद काउंट नंबर पे क्लिक करते हैं और देखिए अब यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इंटर प्रेस किया तो अब आपका आ गया 70, यानी ये नेम वाले को छोड़ दिया है। तो इस तरह से आप ऑटो सम का फार्मूला यूज कर सकते हैं।
अब आपका अगला है रिसेंटली यूज, यानी इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो फार्मूला भी आपने लगाया है सारा फार्मूला यहाँ शो करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक जो फार्मूला आपने लगाया है सब फार्मूला यहाँ दे देगा। ठीक है, इस तरह इसका यूज कर लेते हैं। ठीक, अगला आपका फाइनेंशियल, इस पर क्लिक करके इसमें देखिए क्लिक करेंगे तो बहुत सारे फार्मूले हैं, तो इनमें से कुछ फार्मूला हम देखते हैं। तो इसके लिए आपको डेटा बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह से, इस तरह डेटा बना लीजिएगा। देखिए मैंने लिखा है आइटम लिखा है और रेट लिखा है। ठीक, मैंने जैसे मान लिया जो कोई आप लोन पैसा लेते हैं 1 लाख रुपया लोन है 14% के हिसाब से और 4 साल में उसको भरना है, कुछ इस तरह डेटा आप बना लीजिएगा। ठीक, तो उस पर आपको PMT, IPMT और PPMT फार्मूला लगा के निकालिएगा। अब जैसे मान लिया जाए आप कोई गाड़ी लोन पे लिए हैं, तो गाड़ी लोन पे लिए हैं तो उसका इंस्टॉलमेंट कितना हो रहा है, कितना आपका उस पर इंटरेस्ट यानी ब्याज जा रहा है, कितना आपका मूलधन जा रहा है, तो टोटल आप इसके फार्मूला के द्वारा आप निकाल सकते हैं। तो PPMT का मतलब क्या होता है, तो PPMT के द्वारा आप यानी जो आपका इंस्टॉलमेंट है उसको आप निकालेंगे। ठीक है, यानी EMI जो है आपका बन रहा है महीने का उसको निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए तो यहाँ आपको कर्सर रखना है, कर्सर रखने के बाद आपको जाना फाइनेंशियल पर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको PMT लेना है, PMT पर क्लिक कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह से आपका एक पॉपअप विंडो आ जाएगा। ठीक, यहाँ रेट वाले में आपको देना है रेट, यानी इंटरेस्ट रेट कितना है 14% है, तो 14 को आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको 12 में इसको भाग दे देना है। ठीक है, 12 में भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 1 महीने का हमको निकालना है। ठीक है, यानी हमने 4 साल का लिया है, 1 महीने का निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको नंबर ऑफ पीरियड देना है यानी 4 साल का। ठीक, तो यहाँ आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई 12 में कर देना, यानी 1 महीने का इसको भी चाहिए। और इसके बाद आपको देना है अमाउंट, अमाउंट आपका 1 लाख, तो 1 लाख पे सेलेक्ट कर दीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको यहाँ से ओके कर देना है। तो देखिए आपका कुछ इस तरह से आ गया, यानी 2732 रुपया 65 पैसा आपका 1 महीने का इंस्टॉलमेंट बना। तो ये डॉलर में दिख रहा है, तो होम पे जाइएगा, यहाँ कॉमा पे क्लिक कर दीजिएगा, अब ये रुपये में दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। यानी आपने जो 1 लाख रुपया लोन लिया है 14% के हिसाब से 4 साल में भरना है, तो उसका जो इंस्टॉलमेंट आया यानी 1 महीने का जो किस्त आया 2732 रुपया 65 पैसा आया। ठीक है, अब आपको इसमें अगला देखना निकालना है IPMT। तो या तो आप यहाँ पे जाके फार्मूला पे जाके फंक्शन पे जाके यहाँ से निकाल सकते हैं, या आप अब सिंपल लिख सकते हैं। तो मैं चलो इसको लिख कर निकालता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ आपको कर्सर रख देना है और रखने के बाद आपको इक्वल टू कीबोर्ड से इक्वल टू देना है, IPMT करना, IPMT करने के बाद इस पर आपको क्लिक कर देना है ऐसे। तो ये फार्मूला डबल क्लिक करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। अब इसके बाद मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, इसके बाद देखिए पूछ रहा है रेट, तो इसका रेट कितना है 14% है, 14% रेट दे दीजिए। और रेट देने के बाद आपको इसको भागा करके 12 कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको कॉमा करना है और कॉमा करने के बाद आप 1 महीने का आपको देखना है। ठीक है, कितने का देखना है 1 महीने का, तो यहाँ आपको 1 कर देना है सिंपल, फिर कॉमा कर देना है। फिर इसके बाद आपको ईयर देना है 4 साल का, सेल एड्रेस दीजिएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई 12 कर दीजिएगा। इसके बाद आपको कॉमा करना है और फिर आपको लोन यहाँ आपका सेलेक्ट कर लेना है लोन अमाउंट। इसके बाद ब्रैकेट देना और इंटर मार देना है। तो देखिए आपका ये निकल गया 1166 रुपया 67 पैसा आपका 1 महीने का ब्याज बन रहा है। तो ये डॉलर में है, तो सिंपल आप होम पे जाइएगा, इसको कर दीजिएगा। तो 1166 रुपया 67 पैसा अब 1 महीने का आपका इंटरेस्ट यानी ब्याज बन रहा है। ठीक है, अब चलिए अगला निकालते हैं आपका अमाउंट यानी मूलधन। के लिए आपको सबसे पहले कीबोर्ड से इक्वल टू देना है और PPMT लिखना है, PPMT। इसके बाद इस पर डबल क्लिक कर देना है, फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। देखिए आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं या यहाँ से या फिर लिख कर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रेट देना है, तो 14% के हिसाब से आपका रेट है। इसके बाद आपको भागा करना है। ठीक है, 12 कर देना। ठीक, कुछ इस तरह से 12 में इसको भाग कर दीजिएगा। 1 महीने का चाहिए तो कॉमा करके 1 महीने कर दीजिएगा, फिर कॉमा कर दीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद आपको ईयर देना यानी 4 साल, इसको 4 साल में कर दीजिए। इसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 में, यानी 12 में इसको डिवाइड कर दिए ताकि 1 महीने का ये बतावे। इसके बाद फिर आपको देना है कॉमा, और कॉमा देने के बाद आपको लोन अमाउंट देना है।
फिर इसके बाद ब्रैकेट आपको बंद करना और इंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए 1565 रुपया, थोड़ा मैं जूम कर, 1565 रुपया आपका दे रहा है आपका मूलधन। तो यहाँ से पहले इसको हम करते हैं होम पर और इसको कर देते हैं रुपये में, ठीक है। अब इसको समझिएगा, मैं थोड़ा जूम करके बताने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जो आपका इंस्टॉलमेंट बना यानी EMI, वो 2732 रुपया 65 पैसा बना एक महीने का आपका जो किस्त देना है, ठीक है। और उस पर आपका ब्याज कितना लगा है, तो ब्याज आपका 1166 रुपया 67 पैसा आपका ब्याज लगा है। और उसमें आपका मूलधन कितना जा रहा है, 1565 रुपया 98 पैसा आपका मूलधन जा रहा है, ठीक है। यानी इंस्टॉलमेंट ये जो आपका किस्त है, इसमें आपका ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये दोनों जुड़कर इतना हुआ है। अब इसको जोड़ कर देख लीजिए तब आपका पता चलेगा कि मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ टोटल, ऐसे लिख दीजिए टोटल। इसके बाद यहाँ पे आपको रखना है और यहाँ इक्वल टू कर दीजिएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, फिर इस पर क्लिक कर दीजिए, इसके बाद इंटर मार दीजिए। तो देखिए 2732 रुपया 65 पैसा आपका आ गया, यानी अब आपका ये सही है, ठीक है। अब यहाँ जैसे मान लिया जब हमको 8% देना है तो 8% देंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए सबका बदल गया। अब आपका 8% के हिसाब से कितना बना, 2441 रुपया, और ये आपका इंटरेस्ट जो बना 666 रुपया, ठीक है। अब हम पीरियड को थोड़ा ज़्यादा कर दे रहे हैं, मान लिया जाए 5 साल कर दे रहे हैं, तो 5 साल कर रहे हैं, अब इंटर कर रहे हैं। तो देखिए अभी आपका 5 साल का बता दिया, इसमें आपका मूलधन ज़्यादा जा रहा है। तो इस तरह से करके आप इसको देख सकते हैं। तो ये फार्मूला आप यहाँ से भी लिख कर लगा सकते हैं, या तो फिर आप जाएंगे फार्मूला पर और यहाँ जाएंगे फाइनेंशियल पर, यहाँ से भी इसको यूज करके आप लगा सकते हैं। तो आई होप इतना आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, स्पेशल मैं इसका एक वीडियो बना के थोड़ा समझा दूंगा बाद में, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला आपका है लॉजिकल, इसका देखिए यहाँ अगला आपका है लॉजिकल। लॉजिकल में आपका इफ़ है एंड है, तो इसमें से एक फार्मूला हम इफ़ को यूज करते हैं। तो इफ़ का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एक मार्कशीट लेना पड़ेगा। तो कुछ आप मार्कशीट अगर बनाए हैं तो उसको आप ले लीजिए, ठीक है। जैसे मान लिया जब मैंने ले लिया, ठीक है, लॉजिकल का। अब इस पर हम कर्सर रखेंगे और सबसे पहले देखिए आप यहाँ जाना है और यहाँ से इफ़ पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक। कुछ इस तरह से भी इसको लगा सकते हैं या आप इसको लिख कर भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसको लिख कर लगाते हैं। तो मैंने लिखा इक्वल टू और इफ़ करने के बाद यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया, इसको कर दिया एक्टिव। थोड़ा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। अब एक्टिव कर दिया। अब लॉजिकल टेस्ट देना है, तो सबसे पहले आपका इसको सेल एड्रेस देना है, ठीक है। अब सेल एड्रेस देने के बाद ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना, ठीक है, और यहाँ लिखना है 300, यानी यदि यह 300 से ऊपर होगा, ठीक है, सिंगल कामा डबल कामा, तो ये क्या होगा, पास होगा। यहाँ आपको सिंपल लिख देना पास, डबल यूनिट कामा से बंद कर देना है, सिंगल कामा डबल यूनिट कामा फेल। इतना लिखने के बाद डबल यूनिट कामा बंद करके और ब्रेकर देकर कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देना। तो देखिए आपका पास हो गया, ठीक। अब सबको पकड़िए ऐसे और नीचे इसको ऐसे कर दीजिए, तो सब इसमें पास है, सिर्फ एक ये फेल है, ठीक है। अब इसको देखिए कि ये भी फेल है। अब मान लीजिए इसको फेल करना है तो यहाँ 300 से आप नंबर कम कर दीजिए, 290 कर दीजिए, इंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये आपका फेल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस फार्मूला को लगा सकते हैं आप। थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ, देखिए एक बार और समझ लीजिए। फार्मूला यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ आप फार्मूला बार पे जाएंगे तो यहाँ शो करेगा इफ़, ठीक है, लॉजिकल यानी इक्वल टू इफ़ ब्रेकेट, मैंने टोटल का दिया सेल एड्रेस, इसके बाद ग्रेटर देन, यानी 300 से अगर ऊपर होगा तो ये पास होगा और 300 से नीचे होगा तो ये फेल होगा। तो आई होप इतना समझ में आपके आ गया होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला फार्मूला आपका है टेस्ट। तो टेस्ट में बहुत सारे फार्मूले दिए हैं, चलिए कुछ फार्मूला को यूज करके हम देखते हैं। तो इसके लिए आपको टेस्ट पे क्लिक कर देना। कुछ इस तरह से आप डेटा बना लीजिएगा, ठीक है। अब मान लिया जाए आप जो डेटा बनाए इसमें सब कैपिटल लेटर कर दिया आपने, सब क्या कर दिया, कैपिटल लेटर। अब इसको सामने वाला बोल रहा नहीं हमको सब स्मॉल लेटर चाहिए था, तब इस फार्मूला यानी लोअर का आप यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए इस पर आप क्लिक कर दीजिए और टेस्ट पे जाइए, और टेस्ट पर जाने के बाद यहाँ लोअर पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर, ठीक है। देखिए मैंने जूम करके दिखा रहा हूँ, लोअर पे क्लिक कीजिएगा तो एक विंडो आ जाती है कुछ इस तरह से, ठीक, आ गया। अब सिंपल आपको इसका सेल एड्रेस देना है जिसको आपको स्मॉल लेटर में करना है, तो इसका सेल एड्रेस देकर आप इसको कर दीजिए ओके।
अब देखिए ये सब आपका क्या हो गया, स्मॉल लेटर में, ठीक। यानी लोअर मतलब होता है कि कैपिटल से स्मॉल करना, ठीक है। अब अगला आपका है अपर। तो अपर क्या करेगा, यानी स्मॉल से कैपिटल करेगा। तो इसके लिए आपको टेस्ट पे जाना है और टेस्ट पे जाने के बाद आपको अपर पे क्लिक कर देना, ठीक है, इस तरह। और इसका सेल एड्रेस दे देना है और इसको कर देना है सिंपल ओके। यहाँ पे आपको सेल एड्रेस देना है और ओके कर देना है। और यहाँ देखिए बता भी रहा है आपको, देख लीजिए यहाँ आपने पहला इस तरह था राजेश कुमार, अब ये कैपिटल लेटर में हो गया, ठीक। बस आपको ओके कर देना है। ओके करेंगे तो ये कैपिटल लेटर हो जाएगा और इसको सेलेक्ट करके नीचे की तरफ खींच दीजिएगा तो सभी आपका कैपिटल लेटर हो जाएगा। अब आपका अगला है लेन। अब इस पर क्या करता है, तो ये काउंट करता है कितना वर्ड आपने लिखा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस पे जाना है टेस्ट पर और लेन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपके सामने एक विंडो आ जाता है। यहाँ पे आपको सेल एड्रेस देना है किसी का, तो इसका सेल एड्रेस मैंने दे दिया और यहाँ से मैंने कर दिया ओके। तो आपका देखिए 13 इसमें आ गया। तो सीधा इसको सेलेक्ट करके नीचे कर दीजिएगा तो सबका दे दिया, ठीक। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और मैंने स्पेस मारा था तो मिला के हो गया आपका 13, ठीक है। इस तरह आप इसका यूज कर सकते हैं। अगला आपका है लेफ्ट। मान लिया जाए इसमें से आपको लेफ्ट से कुछ अंक निकालना है, तब इस फार्मूला का यूज किया जाता है। कैसे, तो आपको जाना है टेस्ट पर और यहाँ से आपको लेफ्ट पर क्लिक करना है, लेफ्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से आपको पहले वाले में इसमें आपको देना है सेल एड्रेस। तो यहाँ मैंने दिया इसका सेल एड्रेस। अब इसमें से आपको कितना निकालना है इसमें देना है। मान लिया जाए इसमें से हमको 6 अंक निकालना है, तो मैंने लिख दिया 6 और कर दिया ओके। तो देखिए अब आपका लेफ्ट से ये आपका 6 अंक निकाल दिया, यानी RAJES निकाल दिया, यानी इधर लेफ्ट साइड से आपका 6 निकाल दिया। आपको इसको पकड़ना और नीचे की तरफ ऐसे कर देना और सबका आ जाएगा। फिर वही चीज़ आपको राइट में करना है, तो राइट के तरफ से निकालेगा। तो सिंपल आपको जाना है टेस्ट पर और टेस्ट पे जाने के बाद आपको राइट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ राइट, राइट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से आपको सेल एड्रेस देना है जिसका आपको निकालना है। तो सेल एड्रेस दूसरे खाने में आपको देना है नंबर। तो कितना नंबर निकालना, मान लिया जाए हमको 6, तो मैंने 6 पे क्लिक कर दिया और कर दिया ओके। तो देखिए कुमार को अलग कर दिया। अब सीधा इसको पकड़ के खींच दीजिए, सबका निकल गया। यानी एक में आपका राजेश कर दिया, लेफ्ट से निकाल दिया और राइट से आपका कुमार निकाल दिया, ठीक है। देखिए 6 वर्ड सबका निकाला है, ठीक। तो इस तरह से इस फार्मूला को आप लगा सकते हैं। अब इसी में आपका अगला है टेस्ट, यानी टेस्ट पे क्लिक करेंगे और ये फार्मूला टेस्ट का यूज करके हम देखते हैं। तो इसका यूज कैसे किया जाता है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको कोई डेट लिखना है। मान लिया आज का डेट मैंने लिख दीजिए 31/1/2023 मैंने लिख दिया, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको डेट लिख लेना है। इसके बाद आपको डे पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ क्लिक कर दीजिए, कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, तो मैंने बताने के लिए समझाने के लिए आपको लिख दिया है। तो यहाँ डे पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको जाना है टेस्ट पर, यहाँ से आपको टेस्ट को एक्टिव करना, ठीक। तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ देखिए वैल्यू में आपको इसका सेल एड्रेस देना है, डेट का जो आपने डेट लिखा है इसका सेल एड्रेस दे दीजिए। और फॉर्मेट टेस्ट में आपको DD करना है, 1-2 बार आप DD कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए आपका इसमें से 31 डे आपका निकाल, यानी 31 तारीख जो है दिन निकाल लिया है। इसी प्रकार आपको मंथ निकालना, तो सिंपल आपको मंथ पे क्लिक कर दीजिए और टेस्ट पे जाके आपको यहाँ टेस्ट पर क्लिक कर दीजिए। और टेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल इस पर सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, और नीचे आपको देना है मंथ, यानी डबल EM लिख दीजिए इस तरह और इसको ओके कर दीजिए। तो देखिए आपका मंथ इसमें से आपका निकाल लिया। उसी प्रकार आपका ईयर लिखना है, तो फिर आपको टेस्ट पे जाना है और टेस्ट पे क्लिक कर देना है और इस वैल्यू को आपको सेलेक्ट करना है और नीचे आपको Y कर देना है और इसको ओके कर देना। तो देखिए आपका निकाल दिया, ठीक है। डे अलग कर दिया, मंथ अलग कर दिया। देखिए जूम में कर दे रहा हूँ, देखिए डे अलग कर दिया, मंथ अलग कर दिया और ईयर आपका अलग कर दिया। तो इस तरह से आपका टेस्ट भी फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक। या लिखकर आप यूज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा इसमें एक ट्रिक और मैं बता दे रहा हूँ। तो आप टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ टेस्ट कर दीजिए, देखिए, ठीक है। अब यहाँ इस वैल्यू को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको पहले क्या आपने लिखा था 2D, DD 2 बार लिखा था, अब आपको सीधा 4 बार लिख देना है, ठीक है। तो ये पूरा लिखकर आपका दे देगा, देखिए ट्यूसडे, यानी आपका पूरा डे के दिन ही पूरा लिख दिया, ठीक। इस तरह से अब आपको मंथ पे है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है
और फिर आपको जाना है टेस्ट पर और यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ आपको वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको मंथ लिखना है 4 बार, यम 1 2 3 और 4 लिख दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। तो देखिए आपका जनवरी टोटल पूरा दिखा दिया। उसी प्रकार ईयर है तो ईयर में आपका नहीं दिखाएगा, ईयर का ईयर ही रहेगा चाहे कितनी बार लिख दीजिए। तो आप देख लीजिए, इसको भी वैल्यू को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ वाई 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 4 वाई कर दिया और ओके कर दिया। तो देखिए 2023 ही दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज आप लोग कर सकते हैं। अब मैंने आपको डे भी निकालना बता दिया, मंथ भी निकालना और ईयर भी निकालना आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको सिर्फ टाइम बताना और डेट बताना है। तो टाइम निकालने के लिए यहाँ आप कुछ ऐसे टाइम कर दीजिए, मान लिया मैंने लिख दिया 10, कोई डिजिट कर दीजिए, यहाँ लिख दिया 15 और यहाँ लिख दिया मैंने 40, कुछ इस तरह से, ठीक। ऐसे आप लिख दीजिएगा और यहाँ टाइम पे क्लिक कर दीजिए और अब आपको जाना है डेट एंड टाइम पर। यहाँ इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से टाइम लेना है, ठीक है। तो टाइम पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगी। अब इसमें हावर क्या डालना चाहते हो तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे 15 को मैंने कर दिया। मिनट क्या डालना चाहते हैं तो मान लिया 10 को मैंने यहाँ पर ला के 10 पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ सेकंड क्या डालना चाहते हैं, मैंने 40 को सेलेक्ट कर लिया, ठीक इस तरह से। और इसको आपको सिंपल कर देना ओके। तो देखिए आपका 3:10 PM दिखा दिया, ठीक है। अब 3:10 PM क्यों दिखाया, क्योंकि मैंने 15 डाला था तो इसलिए वो PM बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइम निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए एक बार फिर इसको देख लेते हैं। तो इसको मैंने यहाँ से कर दिया डिलीट। अब डिलीट करने के बाद यहाँ आप कोई टाइम दे दीजिए, मान लिया 7 मैंने एक में कर दिया, एक में मान लिया 40-45 कर दिया और एक में मैंने कर दिया 50, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक। अब आपको टाइम पे यहाँ क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको जाना है डेट एंड टाइम पर। डेट एंड टाइम पर जाने के बाद आपको टाइम पे क्लिक करना है और टाइम पे क्लिक करने के बाद यहाँ हावर दिया कितना घंटा आप डालना चाहते हो, तो मान लिया 7 मैंने कर दिया, मिनट में मैंने 45 कर दिया और सेकंड में मैंने 50 कर दिया। अब इसको मैंने कर दिया ओके। तो देखिए 7:45 आपका शो होने लगा AM, ठीक है, कुछ इस तरह से आपका शो होने लगेगा। ये आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। अब आपका अगला है डेट। तो डेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई यहाँ डिजिट लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 31, ठीक है। अब नीचे मैंने लिख दिया आपको 01 और नीचे लिख दिया 2023, कुछ इस तरह से आप फॉर्मेट है। अब इसको डेट एंड टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ठीक है। जैसे आपने टाइम को इस फॉर्मेट को टाइम में कन्वर्ट किया तो इस फॉर्मेट को आपको डेट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको डेट पे क्लिक कर देना है और आपको जाना है टाइम एंड डेट पर और डेट से यहाँ से ले लेना है। अब ईयर में क्या डालना चाहते हो तो 2000 मैंने 23 डाल दिया। अब मंथ में क्या डालना चाहते हैं तो आप मंथ में मान लिया 1 डाल दीजिए और डे में क्या डालना चाहते हैं 31 मैंने डाल दिया और सिंपल इसको कर देना ओके। तो देखिए 31/1/2023 आपका निकाल कर दे दिया। तो आई होप इतना समझ में आपके आ गया होगा। और जो फार्मूले सारे फार्मूले दिए हैं ये आने वाले वीडियो में आपको सारे फार्मूले बताया जाएगा।